इन्हें पता है कि हमें हमारे पैसे की वैल्यू कहां मिलेगी, तो वहीं जाके ये शॉपिंग करते हैं। आप क्योंकि कंप्रोमाइजिंग प्रोडक्ट रख के बैठे होते हैं, आप ये नहीं देखते कि वो क्या लेना चाहते हैं, तो वो फिर एक दफा आपके पास आते हैं, फिर वो कभी नहीं आते। उन्हें पता होता है इसके पास वो चीजें ही नहीं है, और वो समझता है कि मेरे पास कोई अच्छा ग्राहक आता नहीं है। देखिए, बिजनेस ग्रेजुअली है। आप बिजनेस में हमेशा कमाएं, ज्यादा ना कमाएं, हमेशा कमाएं। यानी थोड़ा थोड़ा आपको मिलता रहेगा और आप वैल्यू डिलीवर करते रहेंगे, कस्टमर आपके पास आता रहेगा, आपका काम ग्रो करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा ज़हन को इस्तेमाल करना चाहिए। मैरियट होटल वाला जो है सदरुद्दीन आशवानी, मैं उसको काउंटर पे खड़े हुए मिलता था और हर बंदे से वो इसी तरह स्माइल करके मिलता था, क्योंकि उसे पता होता था कि कौन क्या है, क्यों आया हुआ है या क्या लेवल है वगैरह। हर बंदे के साथ उसकी सलामता थी। कारोबारी बंदा था, छोटे से बिजनेस से इतनी बड़ी एम्पायर तभी खड़ी की थी कि लोगों की कदर और अहमियत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। एक साहब का हमें मैसेज आया कि उनका जनरल स्टोर है वो चल नहीं रहा, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कोई नहीं है और सौदा बिकता नहीं उस तरह से, और आजकल वो फिर उधार मांगने पे मजबूर है, हम देने पे मजबूर हैं। तो क्या करें इस सूरत हाल से, आप दें मशवरा दें। मैंने उन्हें मैसेज जो बताया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बुनियादी तौर पे मैं क्योंकि NLP अब काफ़ी उस पर मेरा टाइम हो गया मुझे पढ़ते हुए, ये जो भी हालात होते हैं ना, जो बाहरी हालात हैं, जैसे पाकिस्तान में 75 सालों से ही रहे हैं फौजी डिक्टेटर जो FA पास थे, जिनको हुकूमत चलाने का क्या, उनको लोगों की बात करने का पता नहीं था, डील करने का पता नहीं था। वो इक़्तिदार में आके लोगों को क्रश करते रहे और उस पे उनको बिल्कुल ना ही उनके जो तलीमी अदारे हैं उनमें उनको बताया जाता है कि देखो ये आपका काम नहीं है, ये डिफ़िकल्ट, ये डेंजरस हो जाएगा। जैसे हसीना वाजिद का मामला हुआ, उससे पहले श्रीलंका का मामला हुआ। कोई ट्रिगर पॉइंट एक होता है जिसके ऊपर लोग जो है ना फिर निकल पड़ते हैं। देखिए, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि इसको उस वक्त तक छोड़ के रखें जब श्रीलंका और बांग्लादेश तक लोग निकलेंगे, फिर हम उनको ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो बात बताने लगा हूं, जिन लोगों के काम कारोबार नहीं चल रहे, वो मेरी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। NLP के तहत जो ही आप जहन में सोचते हैं ना, वो ही दुनिया आपकी क्रिएट हो जाती है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है जहन का, वो आपको डोमिनेट कर लेता है। ठीक है ना। मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे एक पंजाब कैश एंड कैरी है, ये जनरल स्टोर के हवाले से बात करूँ। पंजाब कैश एंड कैरी से मुझे पिछले इतवार को जाने का इत्तेफाक हुआ। हर दिन की उनकी 3-4 करोड़ रुपए की सेल है। हर घंटे आप समझ लो उधर कम से कम 500 लोग जो हैं वो मिनिमम 5000 की शॉपिंग कर रहे होते हैं। मिनिमम, मैं इससे ज़्यादा ही बहुत होंगे, 20-20 हज़ार भी होंगे, मैं मिनिमम 5000 पे कह रहा हूँ। हर घंटे 500 बंदा 5000 की सेल कर रहा है, ख़रीदारी कर रहा है। आप उनका सिस्टम जाके देखें। ये जो जनरल स्टोर चलाने वाले हैं ना, ये शहर के बड़े स्टोर जाके देखें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये सोचेंगे कि आप वो जो गरीब गुरबा बेचारे जो 20% लोग हैं पाकिस्तान में, उनसे आप कोई पैसा कमा पाएंगे, तो आप नहीं कमा पाएंगे। जब आप 5 करोड़ लोग जो 20% क्लास है, जिसको बहुत जिनके पास पैसा है, दौलत, जायदाद, आसाइश, सहूलियात है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता 20-50 हज़ार रुपये की कोई किसी कैश एंड कैरी से चीज़ें खरीदते हुए। जब आप उनको फोकस करेंगे, उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें लाएंगे, और ये बेवकूफ़ नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, ये बहुत ज़हीन लोग हैं। ये जो 5 करोड़ लोग हैं ना, 5% पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, शार्प हैं, कनिंग हैं, ज़हीन हैं। इन्हें पता है कि हमें हमारे पैसे की वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो वहीं जाके ये शॉपिंग करते हैं। आप क्योंकि कंप्रोमाइजिंग प्रोडक्ट रख के बैठे होते हैं, आप ये नहीं देखते कि वो क्या लेना चाहते हैं, तो वो फिर एक दफ़ा आपके पास आते हैं, फिर वो कभी नहीं आते। उन्हें पता होता है इसके पास वो चीज़ें ही नहीं है, और वो समझता है कि मेरे पास कोई अच्छा ग्राहक आता नहीं है। ये सारा आप बीच का मामला समझ लें। जिस दिन देखें, पहली बात ये है, ये जो 5 करोड़ लोग हैं, 5% क्लास जो है, ये 20% क्लास को इनकी खिदमत करनी चाहिए कि सर आपको क्या चाहिए, सर आपको ये देंगे, सर आप ये। सेल्समैन की तरह सेल्समैन क्या करता है, अगले की रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करता है और उसके मुताबिक उसको अपनी प्रोडक्ट पेश करता है, और वो पैसे देने के लिए तैयार है। और वो ग्राहक और भी भेजेगा आपके पास, वो कहेगा यार इसके पास जाना, ये बंदा सेंसिबल लगता है। वो मदद भी करेगा कि यार ये छोटा दुकानदार है, इसकी मदद कर देंगे, इससे चीज़ें लिया करेंगे।
वो बाअमरे मजबूरी पंजाब कैश एंड कैरी पे या और जगह जाता है, वो जाना नहीं चाहता। उसको क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलती है तो वो जाना चाहता है। मैं ये पंजाब कैश एंड कैरी वालों का ऐड तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक बताने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, जब तक कि उसको वहां अच्छी चीज नहीं मिलेगी, जैसे मैंने पिछली दफा मैं उनको बताया कि ये चीज पिछले 1 महीने से नहीं आई हुई है, अगर दूसरी दफा फिर उन्होंने एक्शन लिया तो फिर मैं उसका दुकान ही बदल दूं या और जगह से चीजें लूं। देखो आप समझें, कस्टमर इज द किंग। और दूसरी बात ये, कस्टमर जो है ना वो खुदा का भेजा हुआ बंदा है। वो कोई भी आए, बच्चा भी आए, बड़ा भी आए, कोई भी आए, उसको आला चीज रीजनेबल पैसों पे ही आप दें। कभी ये ना सोचें कि ये खराब चीज है, ये बच्चा इसे पता नहीं है चल जाएगी। नो, आप पीछे कोई उसको भेज रहा है, आप हमेशा के लिए अपना ग्राहक खो देंगे। कारोबार बहुत ही ईमानदारी से करने की चीज है। जिनका काम नहीं चलता, जिनका कारोबार नहीं है, मैं नहीं कहता कि वो बेईमान है, मैं ये कहता हूं कि वो अगले की नीड को एड्रेस नहीं कर रहे, वो समझ नहीं पा रहे। उन्होंने हालात को बहुत ज्यादा अपने सर पे सवार कर लिया। वो देखें तो सही लोगों की गाड़ियां, लोगों की खरीदारी, वहां जाके देखा करें। जो भी छोटे दुकानदार हैं, बड़े स्टोर्स पे जाएं, ग्राहक बन के देखें जाके भी क्या हो रहा है। आपको समझ आएगी क्या क्या प्रोडक्ट रेंज है, क्या क्या चीजें बेच रहे हैं, किस तरह बेच रहे हैं। ठीक है, आपके पास बहुत बड़ा दुकान नहीं होगी, लोग गलती करते कहते हम भी बहुत बड़ा खोलेंगे, कहीं से हमें फंड आ जाए, गलती करते। नो, ऐसी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिजनेस ग्रेजुअली है। आप बिजनेस में हमेशा कमाएं, ज्यादा ना कमाएं, हमेशा कमाएं। यानी थोड़ा थोड़ा आपको मिलता रहेगा और आप वैल्यू डिलीवर करते रहेंगे, कस्टमर आपके पास आता रहेगा, आपका काम ग्रो करेगा। इसके लिए आपको थोड़ा ज़हन को इस्तेमाल करना चाहिए, ईमानदारी का मुजाहरा करना चाहिए, खुलूस का मुजाहरा करना चाहिए। जब आप दुकान पे जाएं, चाइनीज़ कहावत है कि अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो आप दुकान ना खोलें। जब आप दुकान पे जाएं तो कस्टमर इज़ द किंग। कस्टमर अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है, जिसके साथ आपने उस तरह तावन करना है कि जो उसको जायज़ हक है उसको देना है। आप अपने काम के ऊपर गौर-व-ख़ौज़ करें, अपनी जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसको पूरी तरह लिखें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं है। जो चीज़ें आउट ऑफ डिमांड है उसको नहीं लाएं, जो चीज़ें डिमांड में उसे लाएं। जो चीज़ अच्छी है, जैसे ये जो दालें हैं, ये जो मिर्चें हैं, हल्दी है, ये सारी खुद बनवाएं अच्छी। ये जब अगला यूज़ करेगा ना तो वो किसी को बताएगा कि देखो फलां दुकान है, उससे ये चीज़ मिलती है। ठीक है ना, ये छोटी, ये लोग समझते हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। देखो आप, आज तो दुनिया सैंपलिंग पे चली गई है ना, कि किसी को सैंपल करवाते हैं कि जी ये चीज़ आप ले लो, ये चीज़ ले लो, ये चीज़ फ्री है, चेक करके बताएं। आप कम से कम अपना सौदा सही लेके आएँ, आप उधर मौजूद हों 9 की सूरत हाल के अंदर। हर बंदे से आई कांटेक्ट बनाएं, स्माइल से उसको वेलकम करें। आइए सर, क्या चाहिए, आइए। मैं उसको जो फौत हो गया अल्लाह बख्शे, मैरियट होटल वाला जो है सदरुद्दीन आशवानी, मैं उसको काउंटर पे खड़े हुए मिलता था और हर बंदे से वो इसी तरह स्माइल करके मिलता था, क्योंकि उसे पता होता था कि कौन क्या है, क्या क्यों आया हुआ है या क्या लेवल है वगैरह। हर बंदे के साथ उसकी सलामता थी। कारोबारी बंदा था, छोटे से बिजनेस से इतनी बड़ी एम्पायर तभी खड़ी की थी कि लोगों की कदर और अहमियत थी। इस तरह मिस्टर बुक्स में होता था। यूसुफ साहब फौत हो गए, शायद पता नहीं जिंदा है, अब उनका आंखें चली गई थी। तो बात यह है कि कारोबार करने वाले जो लोग थे वो हमने देखे हुए हैं। वो लोग थे कि जिनकी वजह से कारोबार चलता था। लोग चीज़ें खरीदने नहीं आते, लोग आपकी जो एक प्रोटोकॉल है उसको एंजॉय करने आते हैं, और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो डिज़र्व करते हैं कि आप उनको प्रोटोकॉल दें, आप उनकी इज्जत करें, आप उनको कस्टमर को ट्रीट कैसे करेंगे जैसे वो एक किंग है और आप कि हाँ वो आया हुआ है। उसका इस्तकबाल होना चाहिए, उसको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। देखिए, कारोबार में आपको शौक़ और दिलचस्पी से आना चाहिए। कारोबार पैसे कमाने की चीज़ नहीं है, अंपायर बनाने की चीज़ है। छोटा मोटा जो है ना, वो कारोबार में सोच लेके ना आए आप, 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ रुपया लेने कमाने ना आए। एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़े करने के लिए बिजनेस करें, चाहे तीसरी नस्ल में हो, लेकिन वो बीज डालें आज, तो वो फिर उतना दरख्त बनेगा और वो फिर ग्रो करेगा। तो लिहाजा जो लोग ये घबराते नहीं, जो हालात हैं, पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान खुशहाल मुल्क है। इस बात को समझें, आप कारोबार को उस तरीके से करें, इंशाल्लाह ताला बहुत कमाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।